Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next topic, which is how to make a graph table using calculator and how to make graph. आज के लेक्चर में हम ग्राफ टेबल जो हम बिल्ड करते हैं, एक तो हम इसको मैनुअली कर रहे हैं, दूसरा आज हम कैलकुलेटर में यूज़ देखेंगे कि किस तरीके से विद इन सेकेंड आप ये टेबल बिल्ड कर सकते हैं। और उसके अलावा आज के लेक्चर में बेसिक्स जो ग्राफ है उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। जो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं जी ग्राफ बहुत टफ है, या नॉर्मली आपके फ़र्स्ट ईयर में ये ग्राफ छुड़वा दिया जाता है, फिर सेकंड ईयर में भी फ़र्स्ट चैप्टर 1.5 छुड़वा दी जाती है, देन सिक्स चैप्टर में ग्राफ आ रहा है, तो मुख्तलिफ चैप्टर में ये ग्राफ आएगा जो कि आपको स्किप करवा दिया जाता है। सिर्फ सेकंड ईयर में चैप्टर 5 में करवाया जाता है ये ग्राफ। तो एक तो मैं ये बता दूं, इसकी वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, 1.5 की 4 वीडियोज़ है जिसमें सारे ग्राफ बनाए हुए हैं ऑलमोस्ट। इसी तरह फर्स्ट ईयर की 11.2 है, उसका मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज की हुई है, तो वो ग्राफ अवेलेबल हैं। तो दोनों क्लासेस के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली उनको ज़रा देख लीजिएगा। वो मैंने एक एक क्वेश्चन वहाँ पे क्या किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले अब देखते हैं जी। तो एक मैं सिंपल एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहला काम है टेबल को बिल्ड करना है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन आया है कि आपने इसका ग्राफ बनाना है इस फंक्शन का। बहुत सिंपल सी एग्जांपल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। y इज़ इक्वल टू एक्स प्लस फोर है। आपको कह रहा है जी आपने इसका ग्राफ बिल्ड करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें टेबल बनाना होता है, और टेबल में ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर जिसमें वेरिएबल की पावर वन हो उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। आपने क्या करना है, आपने कोई जब लीनियर हो तो कोई से भी दो पॉइंट्स ले लेंगे तो ग्राफ बन जाता है। मैं यहाँ, और ये अपनी मर्ज़ी से आप ले सकते हैं। फिफ्थ चैप्टर में बताया है कि एक दफ़ा एक्स की वैल्यू ज़ीरो रख लो, एक दफ़ा वाई की वैल्यू ज़ीरो रख लो, सेकेंड ईयर के चैप्टर 5 में। अब मैं इसको जनरली कर रहा हूँ ताकि रटा ना लगे। फॉर एग्जांपल मैं एक्स की वैल्यू, मैं फिर कह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से आप वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू। मैं एक्स की जगह पे फोर रख रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन वन में, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे फोर रखें, तो ये क्या आ जाएगा, फोर प्लस फोर इज इक्वल टू एट। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू फोर रखी है तो वाई का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, एट आ रहा है। देखिएगा यहाँ तक पॉइंट ओके है। अब मैं कोई और वैल्यू चूज़ कर रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये अपनी मर्ज़ी से, कोई रट्टा नहीं लगाना। फॉर एग्जांपल मैं एक्स की वैल्यू वन रख रहा हूँ। जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू वन रखूँगा तो वाई का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है फाइव आ रहा है। एक और वैल्यू रख लेते हैं, वैसे तो दो से भी गुजारा हो जाएगा, कि नेगेटिव रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू मैं नेगेटिव टू रख रहा हूँ, तो वाई का आंसर क्या आएगा, वन पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, फोर माइनस टू इज इक्वल टू टू आ जाएगा। तो ये जी एक आपने सबसे पहला काम करना होता है, टेबल को बिल्ड करना होता है। तो ये तो हमने प्रॉपर फॉर्म में इसको किया है। अब अगर आप इसको डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं, आप ये वर्किंग नहीं करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जी, तो कैलकुलेटर में हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये टेबल कैसे बिल्ड करेंगे, आज के लेक्चर में हम ये भी सीखने जा रहे हैं। देखें जी, ये कैलकुलेटर आपके पास नॉर्मली ये है। आपने क्या करना है, इसका अल्फ़ा और सेटअप में चले जाना है। तो ये वाला बटन प्रेस कीजिएगा और सेटअप में चले जाएं। जैसे ही सेटअप में जाएंगे तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगी। हमने टेबल बिल्ड करना है, तो 7 नंबर पे ये टेबल आपको नज़र आ रहा है। आई रिपीट, ये वाला बटन प्रेस कीजिएगा, देन ये सेटअप या मॉड वाला बटन, तो ये 7 आ रहा है जिसमें टेबल है, तो मैंने 7 कर दिया है। अब ये मॉड आपका चेंज हो चुका है, ये नॉर्मल मॉड नहीं, अब ये फंक्शन को हम पुट कर सकते हैं। मीन यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मीन एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, वाई आपको पता है एफ ऑफ एक्स भी होता है, सेकेंड ईयर आपने किया हुआ है वहाँ पे। तो एफ ऑफ एक्स चले या वाई एक ही चीज़ है। खैर फंक्शन हमारे पास है एक्स प्लस फोर, तो एक्स कैसे लिखना है ये देखें, ये अल्फ़ा, और ये देखें ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस जो क्लोज हो रही है इसके ऊपर जो एक्स है, इसको आपने क्लिक कर देना, तो ये एक्स आ जाएगा, अल्फ़ा वाला बटन। और ये आपके पास क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ओके, तो एक्स हम ऐसे लिखेंगे, डायरेक्टली आप एक्स लिखेंगे जैसा वो नहीं आएगा। फिर आ रहा है प्लस, जनरल फॉर्म में प्लस है, और फोर। ये फंक्शन जो गिवन था हमने क्या किया है, इसको कैलकुलेटर में फीड कर दिया है। जैसे ये फंक्शन आप लिख लेंगे तो इक्वल का साइन प्रेस करें। एक्चुअली ये मल्टीपल फंक्शन के लिए है, हमने एक ही फंक्शन चाहिए तो दूसरे फंक्शन को हम इग्नोर कर देते हैं। मीन यहाँ पे ज़ीरो लिख लीजिएगा ताकि इसकी तो भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा ज़ीरो कर दिया है। अब ये स्टार्ट वाला क्या सीन है ये अब आपको बताते हैं।
देखें वैल्यू जो है लोएस्ट वैल्यू हमने यहाँ पे रख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं -2 यहाँ पे किया है सिलेक्ट, तो यहाँ पे देखें -2 और हाईएस्ट वैल्यू मैं 4 कह रहा हूँ, तो पहले -2 लिख लें, इक्वल का साइन करेंगे, एंड पूछेगा कहाँ पे करना चाह रहे हैं, तो मैं एंड कर रहा हूँ 4 पे। अब ये आता है स्टेप। स्टेप का मतलब है कितना डिफरेंस में आप टेबल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 1 का ही डिफरेंस रखें। अभी चूंकि मैंने 3 वैल्यूज़ निकाली हैं, तो अगर आप देखें तो इक्वल का साइन इसके बाद सिर्फ प्रेस किया है तो ये वैल्यू आना शुरू हो गई हैं। देखो कितना सिंपल काम है। -2 पे आंसर 2 आ रहा है, जो जो आपको चाहिए इसमें से कोई से भी 2 वैल्यूज़ ले सकते हैं। 1 पे आंसर 5 आ रहा है और 4 पे आंसर चेक करेंगे, कर्सर से नीचे आते जाएँ, 4 पे 8 आ रहा है। तो आप ये टेबल ये सारा फिर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं भी होती है, आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप देखें कितने मार्क्स का क्वेश्चन, अगर तो 2 मार्क्स है तो फिर तो आप डायरेक्ट कर लें, अगर 5 मार्क्स है तो अगर ये थोड़ी सी वर्किंग शो कर लेंगे तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो ये आज के लेक्चर की स्पेशलिटी जो हमने की है जी, कि हमने ये टेबल जो है कैलकुलेटर से हमने सॉल्व कर। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं कि ये ग्राफ हम कैसे बिल्ड करेंगे। तो मैं ये बता रहा था कि जिसको ग्राफ बिल्कुल भी नहीं आता, ये वाला लेक्चर गौर से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको ग्राफ की बेसिक्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अभी हमने ये टेबल तो बना लिया हुआ है, y=x+4। मैं इसकी पहली वैल्यू ले रहा हूँ। देखो हमने जब 4 रखा था तो आंसर क्या आ रहा था, हमारे पास 8 आ रहा है। इसी को मैं 1 बाय 1 करके ड्रॉ करता जाता हूँ, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम इसमें स्केल लिखना होता है। स्केल क्या होता है, ऑन एक्स एक्सिस ये जो बॉक्सेस है इसकी विड्थ कितनी है, वो ये कह रहा है ऑन एक्स एक्सिस 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पे भी हम ये कह देते हैं, ये हम यूनिट चेंज करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि आपके पास टेबल की वैल्यू बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है। तो ये देखें, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ऐसा ही है, दिस इज योर वाई एक्सिस। अब आप देखें तो हर एक बॉक्स के दरमियान 1 यूनिट का डिस्टेंस है। वन एक्स एक्सिस की बात कर लें या वाई एक्सिस, तो ये होता है जी स्केल। ये आपने ज़रूर मेंशन करना है। नॉर्मली ये चीज़ स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, पहले तो ग्राफ ही नहीं बनता है, ग्राफ बना भी लेंगे तो वो स्केल को इग्नोर कर देते हैं। स्केल आपने ज़रूर लिखना है, ये आपकी बेसिक्स होती है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये पॉइंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। मीन x इज़ इक्वल टू 4 +4 है, तो ये देखें ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ओरिजिन से देखें पॉजिटिव, कर्सर पे फोकस कीजिएगा, ओरिजिन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएं तो 1 2 3 4 ये आ रहा है 4, ऐसा ही है। मैंने क्या किया, यहाँ पे फुट रखें और एक डॉटेड लाइन लगा दें। कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की हुई, होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लेक्चर की स्पेशलिटी है, होपफुली आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। ये पर्पल कलर है तो ये आ गया जी 4, और y की वैल्यू +8। y ओरिजिन ये है, प्लस वाई एक्सिस ऊपर की तरफ होता है, तो काउंटिंग करें 1 से लेकर 8 तक, तो ये आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ से भी क्या किया है, आपने एक लाइन डॉटेड लाइन कर दी है। अब ये दोनों जहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक्चुअली ये वाला हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ जाएगा 4 और 8। ये डॉटेड लाइन नॉर्मली ग्राफ में नहीं लगाते हैं आपकी बुक वाला, लेकिन अगर आप लगा लेंगे तो बेहतर है। डॉटेड लाइन लगाइएगा, देखें एग्जैक्ट आपके पास पॉइंट आ जाता है। देखो कोई मुश्किल बात, ओके है। अब दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया था, 1 लिया था, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था 5। तो x इज इक्वल टू +1 के ज़रा ज़रा देखें, 0 और +1 ये, और +5 ऊपर की तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5, इधर से डॉटेड लाइन करें फुट से और इनको मिला दें। अगेन मैरून कलर मैंने इसमें यूज़ किया है, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, ये सेकंड नंबर आ जाएगा। थर्ड की बात करें तो -2 है, सो x की जगह -2 ये है जी, नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड पे होता है, और -2 रखा है तो आंसर +2 आ रहा है। सो -2 पे इधर जाएंगे और +2 y का पॉजिटिव है, y इक्वल टू +2 है, तो ऊपर की तरफ जाएं, यहाँ से फुट रखें और ये लाइन लगा लें। कलर आपको हेल्प कर रहे होंगे। मैंने ये 3 पॉइंट लिए थे, अब इनको आपस में फुट से आप मिला दें। दोनों तरफ मैंने एरो का साइन ज़रूर देना है, बिकॉज हमने अपनी मर्ज़ी से वैल्यू ली है। इस लाइन पे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये लें जी, इनको जैसे मिलाएंगे इसका आपके पास ग्राफ जो है ये बिल्ट हो जाएगा। ये है जी ग्राफ बनाने का सिंपल वे। टेबल बनाएं, स्केल मेंशन करें, एंड दैट्स इट। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी कि ग्राफ मत छोड़िएगा, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो सेकंड ईयर में भी जो आपको स्किप करवा देते हैं ग्राफ, सिर्फ 5 चैप्टर करवाते हैं जी आपको, तो वहाँ पे भी आप स्किप नहीं करेंगे, आप करेंगे। और ये इजी है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, जिस तरह भी आपने देखा है हम इसको ईजिली कर सकते हैं। सो चलते हैं जी आगे। अब मैं मुख्तलिफ एग्जांपल्स करता जाऊंगा ग्राफ का, ज़रा लेवल हाई करते जाएंगे
और मज़ीद मैंने कहा है सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 1.5 बाय मोहम्मद आतिफ अदौस, आप सर्च करें तो आपके पास 4 वीडियोज़ आ जाएंगी, उसमें ग्राफ किया है 11.2 है, मैंने ये ग्राफ किए हुए हैं। चलें जी, दिस टाइम आपको कह रहा है जी आप ग्राफ बनाएं सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 6 चैप्टर में भी है, फर्स्ट चैप्टर में भी है, 1.5 में कई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें टेबल बिल्ड करना है और टेबल के लिए किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेके आना है। मीन वाई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। एक्स स्क्वायर उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, हमें वाई चाहिए तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं। और जब भी अंडर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस में आंसर आ रहा है, मीन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आ चुका है। देखिएगा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा आपने क्या करना है, टेबल बिल्ड करना है। और टेबल अपनी मर्जी से कर सकते हैं। स्क्वायर है तो कोशिश करिएगा तकरीबन 5 के करीब वैल्यू ले लें, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन होती तो 2 पॉइंट भी ले लेते तो आंसर आ जा, ये ग्राफ बन जाता है। बट क्वाड्रेटिक के लिए कोशिश करें मिनिमम 5 पॉइंट्स रूल लें। अब मैं पॉइंट कौन सा ले रहा हूँ, रीजन से स्टार्ट कर रहा हूँ जिस तरह हमने डोमेन रेंज में किया है। जैसे मैंने एक्स की जगह पे 0 रखा है तो 9 माइनस 0 9 अंडर रूट आ रहा है 3 प्लस माइनस 7 आ गया है। ज़ीरो पे आंसर रखा है तो आंसर क्या आ रहा है, प्लस माइनस 3। मैं अब ज़ीरो रखा है यानी कि एक एक्स की वैल्यू 0 आ रही है और वाई 3 है, और एक एक्स 0 है और वाई माइनस है, यानी कि एक्स सेम आ रहा है और वाई की 2 वैल्यूज़ आ रही है। मीन ये 2 पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे। मुख्तलिफ वैल्यू ले लें जी। मैं जैसे ही इसकी वैल्यू 1 रख रहा हूँ तो आंसर आ रहा है 2.8। 2 रखूँगा तो आंसर प्लस प्लस माइनस तो साथ ही है, 2.2 आ रहा है। 3 रखूँगा तो ये आ रहा है, -1 रखूँगा ये 2.8 है, -2 पे ये आ रहा है और -3 पे आ रहा है। ये वो काम है जो हम पहले करते रहे। आज के लेक्चर में क्या चीज़ मैंने ऐड की है, मैं आपको बेटा करके दे रहा हूँ, कैलकुलेटर का यूज़ करना है कैसे है। अब इसी चीज़ को मैं अगर कैलकुलेटर से करता हूँ ताकि टाइम की सेविंग हो जाए, दिस टाइम वी हैव फंक्शन 9 माइनस प्लस माइनस अंडरस्टूड है एज इट इज़ है अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो ये मॉड ऑलरेडी हमारा ग्राफ पे है। तो अच्छा, इसको वापस जाने के लिए आपको ये बता देता हूँ, दोबारा अल्फ़ा करके सेटअप में जाके 1 कर देंगे तो नॉर्मल मॉड आ जाएगा जो आपका था। तो ये ज़रूर कर लेना, ये ना हो कि ग्राफ के टेबल बनाने के चक्कर में कैलकुलेटर आगे ना आपसे हो रहा हो। तो खैर फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, अल्फ़ा 7 नंबर किया है तो टेबल फॉर्मेट में आ गया है। अब इसको फंक्शन को लिख रहे हैं, दिस इज़ योर अंडर रूट 9 माइनस एक्स। एक्स कैसे लिखना है, अल्फ़ा करके ये वाला बटन प्रेस करेंगे, स्क्वायर चाहिए तो ये देखें ये पावर है और ये 2 स्क्वायर हो क्यूब हो हमें टेंशन नहीं है। लेकिन जी ये फर्स्ट फंक्शन हमने फीड कर दिया है, सेकंड फंक्शन हमने नहीं चाहिए, हमें इसको 0 लिख दिया है। अब आते हैं लिमिट की तरफ। स्टार्टिंग नंबर हमने लिया था -3, सो -3 से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। एंडिंग नंबर इसका क्या आ रहा है, +3। तो ये 3 तक की है। यूनिट हम 1 का ही ले रहे हैं, एक एक का ही ले रहे हैं। ये लें जी, देखो विद इन सेकेंड आपका ये टेबल बिल्ट हो गया है। अब आपको बार बार कैलकुलेटर में लिखने की ज़रूरत नहीं। चेक करते हैं जी, -3 पे 0 है, ये देखें -2 पे 2.23 है। तो देखो कितने सिंपल वे से ये सारा टेबल बन गया। नीचे करते जाएँ कर्सर को, आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ये टाइम टेकिंग है, तो कैलकुलेटर की हेल्प से बेटा अब आपको ये फंक्शन बता दिया है। अब मेरा ख्याल ये आपका वो एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो गया कि ये लंबा काम है। लंबा कोई नहीं, बस यहाँ से टेबल पकड़ो, लिखते जाओ और अब इसको ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ करने का वही वे जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। तो ज़रा दोबारा से मैं इसको स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ। तो देखते हैं जी, ये टेबल आपके पास आ चुका है। ओके, अब इसको ड्रॉ करते हैं। और ड्रॉ के लिए आपको बताया है कि दो दो पॉइंट्स आ रहे हैं। स्केल सबसे पहले अगेन इंपॉर्टेंट है, 1 यूनिट का मैंने स्केल ले लिया है। x इज़ इक्वल टू 0 लिखें और y इज इक्वल टू -3 है। चलें जी, स्केल आ जाएगा, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। एक्स की वैल्यू 0 है, 2 पॉइंट एक्चुअली है, ये मैंने लिख भी दिया है, 0 3 और 0 -3, क्योंकि एक प्लस का वाई की वैल्यू एक नेगेटिव है। सो एक्स इज इक्वल टू 0 ये ओरिजिन पे होता है, वाई इज इक्वल टू 3, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऊपर जाएंगे तो ये आपके पास आ रहा है। सॉरी, ये मैंने इसमें पहले 1 वाला कर दिया है। चलें ये ग्रीन वाला पहले देख लेते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 आ गया है। वाई इज इक्वल टू है 2.8, प्लस में भी है और माइनस में भी है। 2.8 3 से थोड़ा सा लेस है, देखें ये प्लस 2.8 आ जाएगा। और अगर यही काम नेगेटिव के लिए करें तो नीचे की तरह लाइन आ जाएगी, तो ये देखो ये -2.8। तो पहले ग्रीन वाला कर दिया है, ऑब्वियस बात आप कोई भी पहले कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर एक्स इज इक्वल टू 2 है, तो 2 आपके पास यहाँ से हम देखेंगे ये आ रहा है। और 2.2 प्लस 2.2 है तो 2 से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे, ये वाला है। और -2.2, एक्स तो वही है बट वाई की वैल्यू नेगेटिव है तो -2.2 ये वाला पॉइंट है।
अब x की वैल्यू 3 देखें, ये है जी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, x एक्सिस पे होती है, तो ये वाला पॉइंट आ रहा है। सिमिलरली अब नेगेटिव साइड पे जाते हैं, पहले हम जीरो की बात कर रहे थे, तो जीरो में +3 है तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 ये है, -3 है तो नीचे की तरफ आ जाएंगे, -1 पे 2.2 है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, 2.8 है तो ऊपर की तरफ चलेंगे, -1 पे -2.8 है, तो अब उम्मीद है कि अब आपको ये समझ आ रही होगी। -2 पे 2.2 है प्लस का, और -2.2 कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की है, और -3 पे y की वैल्यू 0 है। ये देखें जी, ये सारे पॉइंट्स मैंने किए हैं, और अब आप इसको मिला दें, जैसे ही आप मिलाएंगे खूबसूरत सी शेप भी आपको नज़र आ जाएगी। ये है जी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन का ग्राफ की बात करें, वैसे ये सर्कल की इक्वेशन है, ये 7 चैप्टर में हम तफसीली पढ़ेंगे भी। अगर आप 7 चैप्टर का लेक्चर देखेंगे तो 6.1 में बहुत तफसीली ये मैंने बता दिया हुआ है। तो देखें जी, सर्कल आ जाए, एलिप्स आ जाए, पैराबोला, एपिबोला, कोई भी ग्राफ अब आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। ओके जी, चलें कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि और परफेक्शन आ जाए। आपकी बहुत सारी एक्सरसाइज जो हैं जो इसमें यूज़ हो रही हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ एक आध पार्ट उसमें ऐड करता जाऊँ ताकि ये ग्राफ बनाते हुए आपको आसानी हो। अब क्वेश्चन है जी आपका 1.5 का ही क्वेश्चन है, ई पार 2x। तो यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे बड़ा टाइम टेकिंग है टेबल बनाना। मीन अब ये ई पार 2x है तो बहुत छोटी वैल्यूज़ हमें सेलेक्ट करनी पड़ रही हैं। मीन x की जगह 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आ रहा है, पॉइंट्स में लेके जाएंगे, क्योंकि अगर बहुत बड़ा करेंगे तो ग्राफ की शेप भी प्रॉपर नहीं बनेगी, और इतना बड़ा ग्राफ के लिए वो भी कोई छोटा सा माइनर सा बन रहा है, तो हम इसका 0.1 का डिफरेंस ले रहे हैं। 0.1 रखा है तो 1.2 आ गया, 0.2x की रखेंगे तो 1.5 आ रहा है, 0.3 रखेंगे, ये अपनी मर्ज़ी से कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ रख लें। इसी तरह नेगेटिव साइड पे आ रहे हैं तो ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ मैंने कर दी हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी अब ऑब्वियस बात, इतना लंबा काम है, हर दफ़ा ई की पावर 2 लिख के वो लंबा काम है, तो हम इसका अब शॉर्टकट जो है, ऑब्वियस बात इस लेक्चर में आपको कैलकुलेटर का यूज़ बता रहा हूँ। तो चलें जी, अब कैलकुलेटर से इसको डायरेक्टली टेबल को बिल्ड कैसे करना है। देखो अल्फ़ा कर, ये ई कहाँ पे है, ये शिफ्ट करके ये लिखा हुआ 10⁻⁴x, बल्कि ये अल्फ़ा वाला ही है। अल्फ़ा से ये देखेंगे रेड कलर है ना, मैरून कलर, तो ये देखें ई लिखा आ गया। आई रिपीट, अल्फ़ा करके ये वाला, इसकी पार है 2, और x कैसे लिखते हैं, ये अल्फ़ा करके ये x आ गया। तो ये ले ली, सबसे पहले तो जो गिवन फंक्शन है उसको हमने कैलकुलेटर में लिखना है। जी ऑफ एक्स हमें नहीं चाहिए, मैंने इसको 0 कह दिया है। अब लिमिट देखें तो माइनस आ रही है, लोएस्ट नंबर हम ले रहे हैं जी -0.3 से, और एंड हम कर रहे हैं 0.4 पे, और यूनिट जो है बहुत छोटा सा हम इसका कर रहे हैं, मसलन 0.1 का ले रहे हैं ताकि सारी वैल्यूज़ इसमें आ जाएं, क्योंकि डिफरेंस आप देखो 1.11 का डिफरेंस है। तो ये लें जी, विद इन सेकेंड अगेन टेबल आपका बन चुका है। आप वैल्यू यहाँ से पिक कर लें जी, -0.3 पे 0.5 है, -0.2 पे 0.57 है, तो ये जस्ट नीचे करते जाएं और इधर टेबल को फिल करते जाएं। देखें जी कितना इजी है, और यही टेबल है, सही है ना, यही वैल्यूज़ हैं। लें जी, ये आपका बन गया। बाकी काम फिर आपका वही है जी, x की वैल्यू रख लो, y की वैल्यू रख लो, और उनके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिला दीजिएगा। तो अब आप देखें, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टॉप करके आप इसको ज़रूर करें, बल्कि सारे क्वेश्चन आपने जैसे वीडियो ख़त्म हो आपने ख़ुद करने हैं, और करके कमेंट्स में मुझे बताना है कि सर हो गए हैं। सिर्फ ये 4 के 5 क्वेश्चन आई थिंक सो हैं, ये एक दफ़ा आप कर लोगे तो यकीन करें आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और फिर किसी भी लेवल का ग्राफ आप इजीली स्टार्ट करके बना सकते हैं। लेकिन जी अब ये पॉइंट ज़रा जल्दी जल्दी लगा लेते हैं क्योंकि लेक्चर लेंथी हो रहा है। अगर मैं पहला पॉइंट कहें तो 0.1 से 1.2, तो 0.1 इधर से लेंगे, 1.2 इधर से लेंगे, 0 पे ये आंसर आ रहा है, 1 आ रहा है। अपनी मर्ज़ी से कोई भी पॉइंट लगा सकते हैं। 0.2 पे पहले ले सकते हैं, लगा नहीं सकते, पहले ले सकते हैं। 0.2 पे 1.5 है, 0.3 पे अगर हम बात करें तो 1.8 है, और 0.4 पे ये है 2.2 आ रहा है। ठीक है जी, और इस तरफ आ जाए, -0.2 पे 0.7 है, -0.2 पे ये है, और इनको आप एक मिला दें, एरो दे दीजिएगा दोनों तरफ, तो ये ले लीजिए सिंपल सा ग्राफ आपका बन चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा स्केल बड़ा काउंट कर रहा है, मैंने 0.5 यूनिट लिया था वाई एक्सेस में। आप अपनी मर्ज़ी से ये स्केल कह सकते हैं, चूँकि बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं इसलिए पॉइंट्स में हमें स्केल लेना पड़ा है। देखें यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। चलें जी, एक और ग्राफ बिल्ड करते हैं। ये भी 1.5 का, एक्चुअली मैं टेबल को बनाना आपको सिखा रहा हूँ
दिस टाइम है 3 पावर एक्स। तो जल्दी से इसकी वैल्यू देख रहे हैं जी, -0.5 पे ये आ रही है, 0 पे ये आ रही है, ये 0.5 का डिफरेंस ले रहे हैं। तो अब ज़रा जल्दी से कर लेते हैं और इसको कैलकुलेटर में भी देखते हैं जी कैसे कर रहा है। तो कैलकुलेटर में अगर आएँ तो ये टेबल बिल्ड कैसे होगा, सबसे पहले हम सिंपल आ जाते हैं जी ऑन की फॉर्म में। तो एफ ऑफ एक्स आपने करना है 3 पावर एक्स। तो ये देखें इसमें लिख दें जी 3 लिख दें, पार वाला ये है 3 पार और x क्या आ जाएगा अल्फ़ा करके ये बटन। तो सिंपल है जी 3 पार x। अगेन इसमें भी चूँकि कम वैल्यूज़ आ रही हैं, जी ऑफ एक्स को इग्नोर कर दें, मीन 0 लिख लें। अब अगर देखें तो इसमें लोएस्ट नंबर -2 है। सो -2 से हमने स्टार्ट किया है, 1.5 पे हम इसको लेके गए और डिफरेंस अगर देखें तो 0.5 का है। सो 0.5 का डिफरेंस यहाँ से लें तो आप देखें जी ये ज़बरदस्त तरीके से आपका टेबल बन चुका है। -2 पे देखें 0.1 है, -1.5, ये सारा टेबल आप इधर जल्दी से फिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आप देखें कितना ये इजी है। बाकी काम फिर वही है जिस तरह भी हमने पिछला क्वेश्चन किया है, एक्स और वाई की वैल्यू रखते जाएं, पॉइंट्स बनाते जाएं। तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी ये कर रहा हूँ। तो मैं अगेन कह रहा हूँ, आपने सारे 5 ग्राफ हैं, ये आपने एक दफ़ा बना के और कमेंट्स अलग-अलग भी करें जी, मैं इंशाल्लाह हर कमेंट का आंसर देता हूँ। आपने उसमें बताना है कि सर ये हो गया है। जिस तरह आप यहाँ पे 0 1 है जी, 0.5 है, ये सारे पॉइंट्स मैं जल्दी से लगा रहा हूँ, इनको मिला दें तो ये आपके पास रिक्वायर्ड ग्राफ आ चुका है। इसका नाम ज़रूर लिख दिया करें ताकि एक से ज़्यादा ग्राफ लाइंस हों तो वो प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है। चैप्टर 5 में हमें ये ज़्यादा काम आता है। लें जी, ये था आपका 4। अब ज़रा आ जाते हैं फर्स्ट ईयर का भी एक ग्राफ। एक्चुअली 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ज़्यादा लेक्चर ये सेकंड ईयर से रिलेटेड है, लेकिन फर्स्ट ईयर में 11.2 ही है जिसमें हमने ग्राफ करना होता है, तो मैं वो भी बता रहा हूँ। 1.5 का सेकंड ईयर में क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट यही हैं, या 11.2 एक दूसरे से मिलती जुलती है। तो यहाँ पे अब आ जाता है जी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना। फॉर एग्जाम्पल हम साइन ऑफ 2x का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, टेबल बिल्ड करेंगे और टेबल में आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं -180 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 आ रहा है, -150 के इक्वेटर में इसको आप रखें। आपको डायरेक्ट इसका वे भी बता दिया हुआ है, अभी मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। -120 रखेंगे, 0.9 आ रहा है, -90 पे 0 आ रहा है, -60 पे, तो ये 30 का मैंने डिफरेंस ले लिया है। मैंने ग्राफ अभी जो बनाना चाह रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से, अनलेस कि उसने मेंशन ना किया हो, मैं -180 से +180 का ग्राफ बिल्ड करने जा रहा हूँ। अब ये ज़ाहिर बात अगर हम मैनुअली हिस्सा करते हैं तो काफ़ी लंबा काम है, तो हम कैलकुलेटर में डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं कि कैसे आ रहा है जी। आज के लेक्चर में यही चीज़ एक्चुअली आपके लिए न्यू है। सो हम क्या कह रहे हैं जी, एफ ऑफ एक्स आपके पास है साइन, तो ये साइन आ जाएगा 2 है जी, फंक्शन फीड कर रहे हैं 2x, बड़ा सिंपल सा जी, ब्रैकेट चलें क्लोज कर दें, अच्छा लगेगा। तो ये साइन 2x फंक्शन हमने इसमें फीड कर दिया है। जी ऑफ एक्स हमें नहीं चाहिए, इसको 0 लिख लेते हैं। अब देखो बड़ा मज़े की चीज़ होने जा रही है, -180 डिग्री, सो -180 डिग्री से एंडिंग पॉइंट हमारा +180 डिग्री है, सो +180 डिग्री आ गया। और डिफरेंस हमने कितना लिया था इन दोनों के दरमियान, वो है 30 का, यानी कि हर एक के दरमियान 30 का है। तो ये लेनी बन गया ग्राफ, ये लो टेबल। देखो कितना मज़े का काम है, -180 पे 0 है, ये चेक करो, -150 पे 0.86 है, राउंड अप करेंगे 0.9। तो आप देखें कितनी ईजीली आप अब ये टेबल बना सकते हैं। नीचे करते जाओ, आपने बाजू कैलकुलेटर ऑब्वियस बार राइट साइड पे पड़ा है, आपने जल्दी से इसको लिखते जाना है। तो अब जो ये कहते हैं स्पेशली लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट कहते हैं जी इसकी ज़रूरत नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है इसको कीजिएगा। फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ऑब्वियस बात है, फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट के लिए तो ये ग्राफ 8 मार्क्स का आता है, तो उनके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल ये चीज़ें होंगी। ठीक है जी, तो टेबल बन गया। अब जल्दी से इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं, यूनिट भी हम कर लेते हैं, स्केल भी मेंशन कर देते हैं। फिर कह रहा हूँ टोटल 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं और आप सबसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ये 5 ग्राफ एक दफ़ा बना के आप ज़रूर कमेंट्स में शेयर करें कि सर ये हो गया है, और ठीक होगा इंशाल्लाह। और फिर मुझे भी खुशी होगी यार आपके लिए। स्केल हमने ये लिया है, एक्स एक्सिस पे 30 डिग्री है और वाई एक्सिस पे 1 यूनिट लिया है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डिग्री में और यहाँ पे आपका रेडियन में आ रहा है। सो एक्स एक्सिस पे 30 का डिफरेंस है, वाई एक्सिस पे 1 का है। तो टेबल मैं ज़रा दोबारा ये बना दिया रफली ताकि समझने में आसानी हो। वैल्यू लगाते हैं जी, पहली वैल्यू आ रही है जी -180, तो 0 से -180 की तरफ जाएँ।
y इज इक्वल टू 0 है तो ये यही वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरी वैल्यू देखें -150 पे 0.9 है, तो -150 लेफ्ट साइड पे जाएंगे, ये आ रहा है 0.9 ऊपर की तरफ है, ये 1 से थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, ये ले ली दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लगा रहे हैं -120 से, -120 ये है जी, और 0.9 यही वाली एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी, कलर मैंने यूज़ किए हैं, ये आ गया। देन है -90 पे 0, तो -90 ये एक्स की वैल्यू और वाई 0 है तो यहीं पे रुक जाएगा। फिर है -60 पे -0.9, तो -60 तो ये है, -0.9 का मतलब वाई एक्सेस नेगेटिव है तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। -30 पे -0.9 है, अगेन नीचे की तरफ चले गए। 0 0 है, ये ओरिजिन आ जाएगा। 30 पे 0.9 है, ये 30 है जी, 0.9 प्लस है, ऊपर की तरफ जाएंगे। 60 पे अगेन 0.9 है तो 60 है, 0.9 पे चलेंगे। 90 पे हम देखें तो 0 है, तो x इज इक्वल टू 90, y इज इक्वल टू 0, ये 90 है और y यहाँ पे 0 है। फिर 120 पे नेगेटिव साइड यानी कि नीचे की तरफ आ गए, -0.9, 150 पे भी -0.9, एंड x इज इक्वल टू 180 और y इज इक्वल टू 0। ये ज़रा स्पीड से कर रहा हूँ, हम ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपके पास आ चुका है। अब आपने करना क्या है, जैसे कर्व से इनको मिला देना है, चूँकि हमने अपनी मर्ज़ी से ये सारी वैल्यू ली थी -180 टू 80, तो इसलिए दोनों तरफ एरो दे दीजिएगा। ये लें जी, ये आपका लास्ट ग्राफ था। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बता दिए हैं, इसमें सर्कल का बता दिया है, आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दिए हैं, तो होपफुली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना बता दिया है, तो होपफुली अब आपके लिए ग्राफ मुश्किल नहीं होगा जी। तो जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है 1.5 कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी प्रैक्टिस के लिए ये पांचों ग्राफ एक दफ़ा बना लीजिएगा, तो इंशाल्लाह सेकेंड ईयर तक आपके लिए मसला नहीं है। इसके बाद भी अगर ग्राफ आ रहा है तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। चलें जी, आज हमने कैलकुलेटर का यूज़ देखा है। आपसे रिक्वेस्ट है अपने फेलो को भी इस चैनल का लिंक ज़रूर बताएं। आपको ये बता दें कि फ़र्स्ट ईयर के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, मेरा सिर्फ नाम लिख के आपने सर्च करना है। सेकंड ईयर के सारे लेक्चर अपलोडेड हैं, आपने सिर्फ हमारा नाम लिख के सर्च कर लेना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज के उसमें सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है जी, तो इसलिए अपने फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट इसी लेक्चर में किसी और पॉइंट, किसी और डिफरेंट ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर करेंगे ट्रिक को। अभी तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।